हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो ये एक समावेशी शिक्षा का जो कि वीडियो है, तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। तो 50 क्वेश्चन है गाइस, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। और थोड़ा सा जो डिजिट है यहाँ पे सीरियल नंबर है वो थोड़ा क्या बोलते हैं आरोही से अवरोही क्रम में हो चुका है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके विषय में सत्य है। तो वह घर समाज से पिछड़े होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, पढ़ाई में पिछड़े होते हैं। तो जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो पढ़ाई में ही पिछड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिरुचियों का संबंध होता है। तो अभिरुचियों का संबंध कैसे होता है? सामान्य योग्यताओं से, निरर्थक योग्यताओं से, विशिष्ट योग्यताओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रुचि होता है वो विशिष्ट योग्यता से इसलिए होता है क्योंकि कोई बालक यदि जैसे कोई इंजीनियर बनने की उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो उसके अंदर उसी तरीके के क्या दिखेंगे, एप्टीट्यूड या अर्थात उसकी रुचि दिखेगी उसी तरीके की, उसमें उस तरीके की इंटरेस्ट जगेगा और बालक वो जो होगा वो बार बार वही कार्य करेगा। तो ये क्या है कि वो विशिष्ट योग्यता कहलाता है। समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है। तो संतुष्टि और संतोष, अनुकूल वातावरण और सामाजिकता। तो देखिए जब भी हम समायोजन करते हैं तो क्या सामाजिकता हमारे अंदर आती है। समायोजन से सामाजिकता रहती है, व्यवहार बना रहता है, समाज में एक अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, वातावरण भी अनुकूल रहता है और यहाँ पे संतुष्टि भी मिलती है, लेकिन असंतुलन नहीं होता है समायोजन से। सामंजस्य का लक्षण असंतुलन नहीं होना चाहिए। तो अगला समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है झगड़ालू प्रवृत्ति, समाज विरोधी प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति या उपर्युक्त सभी। तो जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, समाज विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं और अपराधी भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है। देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हो उनको पिछड़े बालक मानेंगे, या सामान्यतम बालक मानेंगे, या कठोर बालक मानेंगे, या विकलांग बालक मानेंगे। तो देखिए जो पिछड़े होते हैं वो शिक्षा से रिलेटेड, शैक्षिक से रिलेटेड पिछड़े होते हैं। कठोर तो कुछ होता नहीं है। असामान्य बालक तो सामान्य होते हैं, उनको न ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और न ज़्यादा विकलांग वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जो शारीरिक रूप से है वो विकलांग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता से तात्पर्य है। जो सृजनात्मकता है वो समाज द्वारा तिरस्कृत गुण है, अधिगम व अभिवृद्धि है, बुद्धि की क्षमता से अर्थ नहीं, या व्यक्ति के नवीन कार्यों करने की क्षमता है। तो देखिए जो सृजनात्मकता है वो व्यक्ति के नया नया कार्य करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या होती है। तो जो मौखिक रूप से सीखने की अर्थात पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं तो प्रतिभाशाली, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, ये सभी विशिष्ट बालक ही कहलाते हैं। समस्या हो, प्रतिभाशाली हो या पिछड़े बालक हो, सभी अर्थात सामान्य से जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सामान्य बालक है, ये सामान्य बालक हो गया, और ये क्या है, ये प्रतिभाशाली बालक हो गया, और ये क्या है कि विकलांग बालक हो गया। तो देखिए जो समान है वो तो इन दोनों के ही समान है, लेकिन ये थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, ये इससे जो छोटा है सबसे और ये जो इससे बड़ा है, इन दोनों को ही विशिष्ट बालक कहा जाएगा, और बीच का जो सामान्य है इसको सामान्य ही बालक कहा जाएगा। प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। जो प्रतिभावान बालक की पहचान कैसे की जा सकती है, तो देखिए
बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, तो ये सभी के द्वारा किया जाता है। बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो समायोजन की, हीनता की, शारीरिक दोष की या कुरूपता की। तो जो विकलांग बालक होते हैं उनके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि वो क्या अपने आप को हीन समझते हैं। अगला है कि सुधारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है। असामान्य बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए या अभिभावकों के लिए। तो जो सुधारात्मक शिक्षण है वह असामान्य बालकों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी शिक्षा देने के लिए जरूरी है। अच्छी शिक्षा देने के लिए नवीन शिक्षण विधियों का होना जरूरी है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ के अनुसार सीखना एक क्या है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, सीखने व्यक्ति को प्रभावित कर देती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार कहा गया है वह ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। एनसीएफ 2000 का मूल भाव कहाँ से लिया गया है। तो जो एनसीएफ 2000 का मूल भाव लिया गया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना से लिया गया है। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो जो शिक्षा को समवर्ती सूची पर लाया गया था वह था 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 45 का किससे संबंध है। तो जो संविधान की धारा 45 है वह केंद्रीय विश्वविद्यालय से, राज्य की उच्च शिक्षा से या अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से। तो जो संविधान की धारा 45 है वह अनिवार्य, निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा से रिलेटेड है। कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्र का विकास, एकता, सामाजिकता सभी था। अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कब में लागू हुआ था। तो 1995 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो विश्व बंधुता पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा को योजना, मानवीकृत परिचय या तो प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वह धीमी गति से सीखते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या साधन संपन्न बालक होते हैं। तो जो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है वह, तो राइट आंसर हो जाएगा साधन संपन्न बालक। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो समानता की भावना का विकास होना, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास होना, विकास के आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का आंसर हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। तो 21 के ए में माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कैलकुलिया संबंधित जो है वह गणितीय से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो शिक्षण विधि है, शिक्षक प्रशिक्षण विधि है, मूल्यांकन तकनीकी है या प्रबंधन तकनीकी है। तो एक जो सूक्ष्म शिक्षण है वह क्या है, शिक्षक की प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग होती है यह सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग।
पाठ्यचर्या की NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? सत्तावादी, अधिनायक होना चाहिए या अनुमति होना चाहिए या सुविधादाता होना चाहिए? तो सुविधादाता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे है? तो पठन विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा क्या करती है? हमें सिस्टम को बदलना चाहिए पालक को फिट करने के लिए। सफल समावेश को छोड़कर निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो जो सफल समावेश को छोड़कर निम्नलिखित की आवश्यकता किसको होती है? संवेदनीकरण को, क्षमता निर्माण को, अलगाव को या माता पिता के समावेश को? तो यहाँ पे हो जाएगा अलगाव को। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षा की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पे बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है? तो परिवर्तन का विरोध, पर्याप्त बजट, अधिगम सामग्री की कमी और लचीला अधिगम वातावरण। तो जो समावेशी शिक्षा का चुनौती नहीं है वह क्या नहीं है कि परिवर्तनों का विरोध करना, पर्याप्त बजट होना, अधिगम सामग्री की कमी होना और लचीला अधिगम वातावरण। तो यह इसका कठिनाई नहीं है। समावेशी शिक्षा स्वागत करता है केवल अक्षमता युक्त? तो यह दोनों लोगों को ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं चीन में। तो अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो जो समावेशी होते हैं वो क्या करते हैं? विषमांगी समूह बनाते हैं। इसमें सभी प्रकार के बालक आते हैं, इसलिए यह कैसा समूह हो जाएगा? समान नहीं, विषमांगी हो जाएगा। अगला है कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं? तो कार्यशील बच्चे, सड़क पर पाए जाने वाले सभी, प्रवासी वगैरह सभी लिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए या दोनों? तो दोनों ही के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है? तो छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास कराना, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास कराना, मानव संसाधन का सही निर्माण करना, राइट हो जाएगा। एक समावेशी शिक्षा एक में जोर समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड जी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।